अध्याय 18। खलनायिका का बुरा दिन आया। भाग 1। अज़बेल परिवार के प्रशिक्षण मैदान में केवल तलवारों की स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती थी, और वहां एक महिला थी जो उस जगह पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। ये खलनायिका शैल थी, जिसने जोर से अपनी तलवार उठाई। बस इसे जोर से घुमाओ। हु जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, शैल ने जोर से तलवार घुमाई। अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा उनमें तलवारबाजी की भी जबरदस्त प्रतिभा थी। उसे तलवार से कोई झिझक नहीं थी। वैसे भी एक बुरी लड़की अंततः एक बुरी लड़की ही होती है। यदि एक सामान्य कुलीन महिला नुकीली चीजों को संभालने में नहीं होती तो वह आमतौर पर भयभीत हो जाती, लेकिन शैल नहीं थी। खलनायिका को ब्लेड घुमाने से डर नहीं लगता था। तुम ठीक हो? हाँ, बढ़िया। शैल ने गुर्राते हुए मेरी ओर देखा। जब तुमने पहली बार तलवारबाजी सीखी थी तो क्या मैं तुमसे बेहतर कर रहा था? मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। जब मैं तलवारबाजी सीख रहा था तो वह मुझसे बहुत बेहतर कर रही थी। उसकी प्रतिभा को एक तरफ रखते हुए, खलनायक के विपरीत, मैं ब्लेड से डरता था। मुझे ये जादू से अधिक पसंद है। ये बहुत बेहतर है। क्या आप सचमुच अज़बेल परिवार से हैं? उसे तलवारबाजी का भी आनंद मिलता था। हालांकि एक शिक्षक के दृष्टिकोण से यह एक अच्छी बात थी। मैं अब कुछ अलग के बारे में सोच रहा था। क्या होगा यदि किसी भी संयोग से खलनायिका ने अपनी शक्तियों का उपयोग बुरे काम करने के लिए किया? पहले तो मैंने सोचा कि वह ऐसा नहीं करेगी। मैं अब भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन वह खलनायिका थी। उपन्यास में वह एक खलनायिका थी जिसने अपने मंगेतर को भी मार डाला था। इसलिए मेरा चिंतित होना स्वाभाविक था। शायद अभी नहीं, लेकिन बाद में क्या होगा? दूर के भविष्य में वह अपनी शक्तियों का उपयोग कुछ बुरे काम करने के लिए कर सकती है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो खलनायक के पुनर्वास के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने से पहले मुझे वास्तव में कई बीमा तैयार करने की आवश्यकता थी। इसलिए मुझे इसे अपनी मुख्य प्राथमिकता बनाना पड़ा। हालांकि वह जानती थी कि मैं विचलित हूँ, खलनायक ने फिर भी अपनी तलवार घुमाई। क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे हरा सकता है? खलनायक मुझे पीटना चाहता था और मेरे गौरव को ठेस पहुंचाना चाहता था। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे फिर से निराशा का सामना करना पड़ा। आइन, क्योंकि मैंने भी अपनी तलवार खींच ली है। आप क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। यह एक बेतुका प्रस्ताव था। चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसने तलवार तो सीखी ही थी। उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं था। निस्संदेह मेरे लिए इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। खलनायिका के लिए भी यही सच था। खलनायक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे हराना था। अगर तुम मुझे एक बार भी खरोंचने में कामयाब हो गए तो मैं हार मान लूंगा। वैसे भी शैल को लगा कि यह प्रयास करने लायक चीज है। उसने तुरंत अपना आसन सीधा किया। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई। उसकी टेढ़ी मेढ़ी मुद्रा को छोड़कर उसका स्लैश एकदम सही था। हवा को चीरती हुई तलवार की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी तलवार मुझ तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन क्या उसके लिए इस तरह तलवार घुमाना ठीक था? यदि मैंने इसे टाला नहीं होता तो यह एक क्षैतिज स्लैश था जिसने अब तक मेरे शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया होता। वैसे भी खलनायिका सचमुच बहुत निडर थी। आइन, वह मेरी तलवार की आवाज थी जो उस तलवार को रोक रही थी जो उसने अचानक घुमाई थी। अब वह मुझे चकमा देने के मौके भी तलाश रही है। बस इतना ही। ये बहुत ही सरल है। यह एक ऐसा उकसावा था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ईमानदारी से कहूँ तो जो पहली बार तलवारबाजी सीख रहा था, उसे भड़काना सही नहीं था। लेकिन यह वास्तव में खलनायकी पर लागू नहीं होता। वैसे भी मेरे उकसावे से खलनायक काफी क्रोधित हो गया था। दंड निर्धारित करने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, जुर्माना। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीतने वाले हो? हाँ, मैं हूँ। उसने जमकर तलवार घुमाई। यह एक मूक धमकी थी। क्या तुम मुझे डराना या मारना चाहते हो? तो जुर्माना क्या है? माथे पर झटका कैसा रहेगा? ये बात है। हाँ, यह है। यदि खलनायक मुझ पर हंसे
तो यहाँ होगा, और यदि वह भौहें सिकुड़े तो मैं इसे ना के रूप में लूंगा। जब मैंने खलनायिका की ओर देखा तो उसकी बात के विपरीत उसकी अभिव्यक्ति सकारात्मक थी। वह शायद कल्पना कर रही थी कि वह मुझे कितनी जोर से मारेगी। ये और भी स्पष्ट हो गया था क्योंकि वह अनजाने में अपनी उंगलियां हिला रही थी और अपने हाथों को ढीला कर रही थी। फिर भी मुझे पूछना पड़ा, आप सहमत नहीं हैं? नहीं, मुझे ऐसा 2 बार करना होगा। वह सजा बढ़ाना चाहती थी, जैसा कि एक खलनायिका से अपेक्षा की जाती थी। मैंने उसे सहमति में सिर हिलाया और जैसा वह चाहती थी वैसा करने के लिए सहमत हो गया। यदि आप मुझे 10 मिनट के भीतर खरोंचने में भी सफल हो जाते हैं, तो यह आपकी जीत है। यदि आप नहीं कर सकते, तो यह मेरी जीत है। कहानी खत्म। अलविदा।